अस्सलाम वालेकुम, शाजिया हसन मौजूद है एक और बात करने के लिए आपसे। जो अभी हमने अगर आप मेरा एक वीडियो पहले देखें जो मैंने कल अपलोड किया था, तो आपको इससे पहले वाला जो भी वीडियो है तो उसमें आपको नजर आएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट एक इवेंट हुआ था। जो मैं वीडियो डालती रहती हूँ डेली व्लॉग्स के, मैंने आज ये किया। उसमें मैं सिटी स्टेशन गई थी और हमें अचानक बुलावा आया था। जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मुझे अचानक आया था मैसेज के जी सारे जो रेलवेज के बीट रिपोर्टर्स हैं वो आ जाए, और रेलवेज के फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज जो है ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने सबसे मुलाकात करनी है और आप सब लोग जो है शाम को आ जाएं, तकरीबन 7 बजे तक आप लोग पहुंच जाएं सिटी स्टेशन पे। उस वक्त मैं शॉपिंग कर रही थी, मैंने सब कुछ इधर उधर जल्दी से करके जल्दी से वहां पहुंची, बुरा हाल, बाल खराब, सब कुछ। और जब मैं वहां पहुंची तो सिटी स्टेशन में मेरे बाकी भी, आप जैसे कि आप जानते हैं मैं एक अखबार की रिपोर्टर हूं और मेरी बीट जो है रेलवेज है। इससे पहले भी मैं कई वीडियोस डाल चुकी हूँ रेलवेज पे, खास तौर पे KCR जो कराची सर्कुलर रेलवेज के नाम से KCR जिसको कहते हैं। तो वो और भी मेरे मीडिया के साथी बाहर खड़े हुए थे, तो मैंने बोला आप लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे, हमें तो ऊपर बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि शाजिया उधर देखो गेट जो है जंगला बंद किया हुआ है, वहां आदमी खड़ा किया हुआ है, हम लोगों को ऊपर जाने की इजाजत नहीं दी है। तो मैंने बोला ये तो अजीब बात है, हमें बुलाया है और हमें ऊपर आने की इजाजत, मुलाकात की इजाजत नहीं है, ये क्या हो रहा है। कह रहे पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है। अब हम लोग वहां खड़े रहे, रात होने को आ गई और अंधेरा हो गया। भाई आपने वैसे भी चाय पे बुलाया है 7 बजे, जो आमतौर पे जब लोग 7 बजे बुलाते हैं तो फिर खाने का टाइम होता है मीटिंग के बाद। खैर हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, हमें तो बिल्कुल खाना वाना भी नहीं चाहिए था। हम तो भागते दौड़ते जल्दी से आए थे और जल्दी से स्टोरी हम चाह रहे थे हमें मिल जाए ताकि हम अपनी स्टोरीज फाइल करें और हमारी जान छूटे, खत्म। डेडलाइन सर पे होती है रात को और खासतौर पे अखबार वालों के ऊपर। तो हर हम इंतजार करते रहे, हमने थोड़ा कहा भी कि भाई हमें ऊपर आने दें, ये किस तरह का, ये कहाँ का तरीका है। फिर बहुत देर के बाद हमें गेट खोल दिए गए, लिफ्ट बंद कर दी कि आप लिफ्ट से नहीं जा सकते। पुराने जमाने की लिफ्ट है सिटी स्टेशन में, जिसकी केबल्स भी नजर आ रही होती है और जंगला होता है और सब नजर आ रहा होता है, बिल्कुल आसारे कदीमा, बिल्कुल एंटीक लिफ्ट है। वो भी आपको अलाउड नहीं, आप सीढ़ी से जाए, आप मीडिया है, अच्छा जी चले जी, हम सीढ़ी से चले गए। तो फिर हम बैठे इंतजार कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, हमें बस इंतजार ही कराया जा रहा था। थोड़ी देर में ये बात उठी कि भाई आप इतने सारे मीडिया के लोग कहां से आ गए। मिनिस्टर साहब ने तो सिर्फ बीट रिपोर्टर्स को बुलाया था जिनकी रेलवे बीट है। अब हमें भी हंसी आ गई कि भाई तुम कराची में आए हो, भाई किसी गांव में तो नहीं आए हो, सबसे बड़ा शहर है इस मुल्क का, बहुत बड़ा एक वसीम मीडिया है, हर मीडिया का एक रेलवेज का बीट रिपोर्टर है, सारे आए हुए तो 50-60 लोग तो हो जाते हैं। वो समझे थे 4-5 लोग हैं, पता नहीं भाई वो किधर से आए हैं, क्या वहां ऐसा ही होता होगा। हम इंतजार कर रहे हैं तो वो तो आ नहीं रहे थे, उनका आना हो नहीं रहा था, वो कहीं पसे पर्दा चले गए थे। हमारे आगे छोटी छोटी प्लेटें रख दी, दो मीडिया पीपल के आगे एक पिरच रख दी गई थी, उसमें कुछ केक का टुकड़ा, एक आध समोसा, कुछ टूटे फूटे बिस्किट रखे हुए थे। तो मुझे कुछ लगा कि ये कुछ बचा हुआ सामान लग रहा है कहीं से। तो मैंने मेरे दोनों साइडों पे जो लोग बैठे थे जर्नलिस्ट, मैंने उनको कहा कि मेरे ख्याल से मैं तो नहीं खाऊंगी, ये तो मुझे कुछ बचा कुचा कुछ लग रहा है। वो पहले एक मीटिंग हो रही थी एक्चुअली मिनिस्टर साहब की रेलवेज के लोगों के साथ, उनके लिए जो भी मंगाए थे स्नैक्स वगैरह, उसमें से जो कुछ बच गया था इन्होंने दो मीडिया पीपल के आगे, मीडिया पर्सन्स के आगे एक पिरच रख के जो बचा था थोड़ा थोड़ा डाल दिया। किसी प्लेट में सैंडविच था, किसी में बिस्किट थे, किसी में एक आध समोसा था, इस तरह कर दिया। जब हमारे आगे चाय रखी, वो भी आधी प्याली थी, क्योंकि वहां जो चाय बच गई थी उसमें उन्होंने पानी मिला के या दूध मिला के ज्यादा और बना के उसको हमें दे दिया था। तो हमें कहा गया था असल में आपको चाय पे बुलाया था, हम लोग कोई मीडिया टॉक नहीं कर रहे थे। मगर जब बहुत देर के बाद जब वो तशरीफ लेकर आए फेडरल मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला कि चलें, जब आप इतने सारे लोग हैं, आप लोग से मैं बात करता हूँ, आप लोग किस तरह का देखना चाहते हैं पाकिस्तान रेलवेज को, मैं तो आपको तजवीज के लिए बुला रहा हूँ। तो हमने बोला हम यहाँ वक्त जाया करने तो नहीं आए थे, इसे मीडिया टॉक ही कर ले, क्योंकि हमें तो खबर लगानी है, हम तो अपने मीडिया हाउसेज से टाइम लेकर आए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बात तो करें, बातचीत तो करें, देख लेते हैं। मगर उन्होंने सारे कैमरास बंद करा दिए,
आप ये बंद करें भाई, इतना इनसिक्योर मिनिस्टर। अच्छा जी, बंद कर दिया। फिर हमने बोला हम नोट्स तो ले सकते हैं, हमें खबर देनी है। तो उन्होंने बोला अच्छा आप नोट्स ले लें। तो हम लोग नोट्स लिख रहे थे, उनमें बड़ी बड़ी बातें आगे आई हैं। ख्वाजा साद रफीक ने साफ साफ बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हमारे पास हमारी गवर्नमेंट जो PMLN की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, यहाँ पे इलेक्शन से पहले हमारे पास सिर्फ 12 से 13 महीने रह गए हैं। इसमें हमारे पास वक्त तो है नहीं कोई बड़े बड़े काम करने का। तो आप ये तो ना समझे कि मैं रेलवे में 4 चांद लगा दूंगा, और ऊपर से हमारे पास फंडिंग भी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। भाई फिर आप आए क्यों है? तो खैर, तो दिमाग में यही सवाल आता है। मगर फिर हमने बोला ठीक है भाई, लेट्स सी क्या कहते हैं, हमें बुलाया क्यों है। तो कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो किसी ने बोला अच्छा KCR, तो KCR जो है वो 2020 में चल पड़ी थी। KCR जो है उसकी नई गाड़ियां आ गई थी, इंजन आ गए थे, लोकोमोटिव, बोगियां आ गई थी, रेल रोड कार्स जो होती हैं वो सारी आ गई थी, कोचेस जो होती हैं वो आ गई थी। पूरा मीडिया जमा हुआ था। क्या वो सर्कस था? क्योंकि उन्होंने जो पुराने ट्रैक्स थे उसको उसी पे चलाया और बोला कि ये जब लूप होगी तो फिर ये एयरपोर्ट से लेके घूम के फिर वापस घूम के सिटी स्टेशन से इंडस्ट्रियल एरिया जो है, और वहां से जो है वो फिर सिटी स्टेशन से कैंट और फिर एयरपोर्ट से घूम के वो आएगी। तो वो लूप तो अभी तक बन नहीं पाया। तो इन्होंने कहा कि वही सच्ची बात है, जिस तरह की KCR जितनी बनी है, जितनी बन पाई है, बस वो ही रहेगी। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम नहीं बना सकते। सॉरी, हम तो हैरान रह गए। KCR तो बहुत बड़ा कराची की पब्लिक का, हमारी पूरी पॉपुलेशन का ख्वाब है। हमारे पास तो ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। अभी एक ग्रीन लाइन आई है, बस आई है, मगर वो भी शहर के उस तरफ चलती है, टावर से लेके टावर तक भी नहीं पहुंची। उसको टावर तक पहुंचना है, नाजमाबाद में होती है और सुपर हाईवे के करीब वगैरह, वहां तक तो उसका आखिरी स्टॉप है, मगर अभी तो वो भी पूरी नहीं बनी। मगर एक चीज है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई थी, और जो बनाई है जितनी भी चल रही है बहुत अच्छी है, बसें बहुत साफ है, और वहां पे हर स्टेशन के ऊपर एस्केलेटर भी है और लिफ्ट भी है। तो वो तो बहुत अच्छी है, मगर इट्स नॉट इनफ। इतना बड़ा शहर, हमें KCR चाहिए। जितनी KCR बन पाई है अभी तक, MA जिन्ना रोड पे, जैसे MA जिन्ना रोड कह रही हूँ, सॉरी, IL चुंदरीगढ़ रोड पे सारे ऑफिसेस जो हैं वहां पे आप देखें कि जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती थी, एक कंजेशन होती थी, वो कम हो गई क्योंकि लोग जो है अपनी गाड़ियां नहीं निकाल रहे, उन ऑफिसेस में वो KCR से पहुंच रहे थे और सिटी स्टेशन से उतर के वो थोड़ा सा वॉक करके अपने दफ्तरों तक जा रहे थे। तो KCR तो बहुत बड़ा ख्वाब है जिसको हम देखना चाहते हैं सच होता हुआ। तो हमें कहा नहीं जितनी बन गई है बस उतनी है। ये कोई प्रॉपर KCR है भी नहीं, क्योंकि कराची को मेट्रो ट्रेन चाहिए। मेट्रो ट्रेन तो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ग्रीन लाइन है कि एक छूटी 2-3 मिनट के बाद दूसरी आ गई और आपने दूसरी पकड़ ली और आप फिर चले गए अपने रास्ते, और लूप वगैरह भी भूल जाए। जब तक चाइना बीच में नहीं आता है, अगर इसमें चाइना आ जाए और चाइना बना दे तो फिर और बात है, हम तो नहीं बना सकते भाई। ये कह दिया उन्होंने, और कहते मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकता, मेरे गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं KCR की हड्डी अटक गई थी उनके गले में, क्या हो गया था, और बस। और फिर हमने कहा कि फिर आप लोग करेंगे क्या? तो कहते हैं कि हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मेन लाइन 1 ML1 वो कंप्लीट हो जाए, वो भी जिस तरह से भी कॉस्ट कटिंग के साथ हो सके तो हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। उसमें भी अगर चाइना हमारा साथ दे दे तो बहुत अच्छी बात है भाई, हर चीज में आपको चाइना चाहिए। अच्छा, फिर कहते हैं यार एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ मिल जाए, अभी कितना लोन ले लिया, अभी आपको और भी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने बोला कि भाई सर, कि मैं तो हैरान रह गई, एक बम पे गिरी गया था KCR का कि जी इससे आगे तो बनेगी नहीं। पिछली गवर्नमेंट वगैरह से जो हम लोग एक ख्वाब लेके कि ये हो जाएगी, अब तो शुरू हो गई है, अब तो कंप्लीट होना ही होना है, वो उन्होंने अपने स्टॉप्ड इट इन द ट्रैक्स कि जी नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा जी, भी कहते हैं मैं बचपन से, मुझे कैंट स्टेशन से बड़ा प्यार है। मैं पहली दफा आया था जब मैं क्लास 7 में था अपने भाई के साथ, और मैं जब आया यहाँ पे लैंड किया तो मेरे दिल में इतनी मुझे तकलीफ हुई देख के कि वहां पे जो लोग थे, जो स्टेशन पे जो लोग होते हैं कॉमन पीपल, वो जो पैसेंजर्स, जो औरतें अपनी फैमिली विमेन थी, जो फैमिलीज के साथ जा रही थी, उनको घूर के देख रहे थे, उनको ओगल कर रहे थे। अच्छा भाई, तो वो देख रहे थे, आपने बचपन में देखा, चले ठीक है, आपने अच्छा हुआ, आपको भी बुरा लगा, आप एक शरीफ इंसान है, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात बुरी लगी। तो कहते हैं वो बात मुझे याद है, अब मैं
कैंट स्टेशन में पर्दे लगाऊंगा खवातीन के लिए। मैं तो दिमाग में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कैंट स्टेशन में पर्दे कहाँ से उड़ते हुए जाएंगे, किधर लगेंगे, कौन सी हवाओं में उड़ेंगे, क्या क्या होगा, पर्दा गिर गया क्या, ट्रेन के पहिए में आ जाए, क्या क्या, मुझे तो मैं इन्विजन ही नहीं कर सकती कैंट स्टेशन में पर्दे। तो खैर कहते मैं पर्दे वगैरह लगाऊंगा, तब उससे रहा नहीं गया। तो मैंने अपना हाथ उठा के कहा कि सर एक चीज सुन ले, अगर आपको कैंट स्टेशन के लिए कुछ अच्छा करना है, वहां पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और लोग जो है उनके बूढ़े मुसाफिर जो होते हैं, उनके साथ जो वालिदैन जा रहे होते हैं, कुछ के घुटने खराब होते हैं, कुछ नहीं चल सकते, वो बहुत एजेड होते हैं, उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, ज़ईफ होते हैं, उनको उनके रिश्तेदार, एक दर्दनाक मंजर होता है जो हम लोग अपने अखबार, डॉन अखबार में तस्वीरें भी छाप चुके हैं, कुर्सी में अपने बूढ़े रिश्तेदार को, ज़ईफ रिश्तेदार को बिठा के, उनके रिश्तेदार अपना सामान उठाने के अलावा वो कुर्सी उठा के उन लोहे की सीढ़ियों पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म ले जा रहे होते हैं जहां से ट्रेन छूटनी होती है। खुदारा अगर आप एक लिफ्ट बना दें या कोई एस्केलेटर बना दें कैंट स्टेशन में तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उस पर उन्होंने मुझे ये कहा कि बहन मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ और फिर मैं बाद में मैं अभी कह दूँ और मैं फिर मुकर जाऊँ, कोई और किस्सा हो जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ बस वो पर्दे लगेंगे कैंट स्टेशन में ताकि आप लोगों को पर्दे की सहूलत हो जाए। मैं तो कहती रह गई कि यार आप क्या कर रहे हैं, मैं डिसाइड करूंगी मुझे बुर्का पहनना है या चादर पहनना है, पर्दे का ख्याल मैं कर लूंगी, आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो नहीं समझ पाए। खैर पर्दे लगेंगे प्रोबेबली कैंट स्टेशन में, जो भी छोटे मोटे पैसे है अभी है वो पर्दों में लगाएंगे शायद, और पता नहीं पेलमेट के साथ होंगे या कौन से पर्दे होंगे, क्या आर्टिफिशियल ब्लाइंड्स लगा रहे हैं, क्या खूबसूरती उस पर लेस लगाएंगे या नेट के पर्दे होंगे, पता नहीं कौन से पर्दे पर, वो पर्दों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और बोनस मुझे और खुश करने के लिए उन्होंने ये कहा कि कैंट स्टेशन में जहाँ सफाई नहीं होती है तो वो जो जमादारों की टीम है, जैनिटर्स जो है, वो अगर सही काम उन्होंने नहीं किया तो हम जैनिटर्स को बर्खास्त कर देंगे, हम नए जैनिटर्स लेकर आएंगे। यार तुम रेलवे वाले हो या सफाई सुथराई वाले हो? प्लीज हमें केसीआर चाहिए, कराची को केसीआर चाहिए। ये खबर मैंने लगा दी, अखबार में लग गई फ्रंट पेज पे। उसके बाद जो वो कह रहे थे कि हमारी बात हो गई है केसीआर के मामले में सिंध गवर्नमेंट से, वो अब हम एक ही पेज पे हैं। सिंध गवर्नमेंट को भी कुछ हो गया, उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई नहीं, हम तो इससे बात कर रहे हैं कि केसीआर को प्लीज ये आइडिया ड्रॉप ना करें, केसीआर बनाएं। पता नहीं पॉलिटिक्स है, गेम खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, पर फिलहाल यही खबर है केसीआर के बारे में। आई एम सो सॉरी कि आई एम द बेरर ऑफ बैड न्यूज, मगर यही मुझे कहा गया जो मैंने आगे पहुंचाया। आप लोग भी सुन ले, गवर्नमेंट के ऊपर जोर दें, कहें कि केसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है कराची के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश मैंने ऑर्डर किया था, चुल्लू कबाब जो और ये मेरे साथ बाय बाय।